जयराट श्री ऋषभदेव स्वामी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश प्रभु महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ भक्त श्री महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट सन्मति सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस राष्ट्र गौरव आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज तक जीव का जितना पतन हुआ है ज्ञानी वह पर द्रव्यों को निज बनाने की वजह से हुआ है। आप अपने संसार का कारण खोजो कि मैं आज निर्वाण को उपलब्ध क्यों नहीं हो पाया। चेतन इस पर भी कभी विचार किया करो। ओहो ज्ञानी, मोह की ऐसी मदरा पी है जीव ने कि अपने आप को भूल करके पर तत्वों में निजत्व की कल्पना कर रहा है, ये मेरा है। चेतन आचार्य भगवान आपके नगरी में आए हैं, वो ये बताने आए कि तुम्हारे आत्मा में वो वैभव है जो तुम खुद महिमाशाली हो, खुद वो सम्राट हो। ओ हो चेतन, निज निधि नजदीक है और दृष्टि पर की ओर पड़ी हुई है। पर में जितनी दृष्टि गहरी है, इसका मतलब है कि मोह हमारा उतना तीव्र है। मोह जितना तीव्र होता है चेतन, उतनी दृष्टि बाहर की ओर ही होती है। चेतन पर आज हमें निज को जानने की उसके उपाय क्या है, वो अब थोड़ा सा उजेला सा नजर आ रहा है। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव ने अजप सारो ग्रंथ में आत्मा की महिमा बताई है। ये अप्पा परमप्पा, अप्पा अपम्मी अत्थि संपूर्ण। निज आत्मा परमात्मा है। ओहो चेतन, तुम खुद ही परमात्म स्वरूप हो, तुम ही खुद उस विराटता से संपन्न हो। कहीं दरिद्रता की बात ही नहीं, कहीं में भिखारी पने की बात ही नहीं, तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तो किम गच्छति बहिरम, आचार्य भगवान कहते हैं तो फिर तुम क्यों बाहर की ओर जा रहे हो। अप्पा अपमम्मी सवदा हो, अपनी आत्मा का ही ध्यान करो। चैतन्य, जब हमारे में सब कुछ है तो बाहर जाने की आवश्यकता कहाँ है। किशनगढ़ वासियों, बाहर से अंदर आ रहे कि अंदर से बाहर जा रहे हैं। चेतन, आचार्य भगवान का जब किशनगढ़ चतुर्मास हुआ, कहते हैं आचार्य भगवान का प्रवेश जब क्या बोलते हैं ग्रीष्मकालीन की वासना के लिए हुआ, ऐसा अद्वितीय मंगल प्रवेश हुआ और वहां के बच्चा बच्चा भी उस धर्म रूपी गंगा में इतना अवगाहन किया कि अभी तक दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। वो समय नहीं देखते हैं, वो जानते हैं कि यही हमारा जीवन है। और बागड़ के लोग यहाँ किशन क्या बोलते हैं राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा उपलब्ध हैं या मौजूद हैं यहाँ। और वही कारण है ज्ञानियों, अभी जहां जहां आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ, बड़ी भव्यता के साथ आचार्य भगवान का स्वागत किया। ज्ञानियों, जो धर्म की महिमा को जानते हैं, जो धर्म के स्वरूप को जानते हैं,
वो गुरुओं का आदर कर पाते हैं। और ये आदर तो जितना कर सकूं चेतन, आत्मा के वैभव को बताने वाले आए हैं वो संत, उनका जितना भी वैभव कर सकें, ये जड़ लक्ष्मी जितनी भी हमारी ओर से चली भी जाए तो मेरा कुछ भी नहीं गया। ये बड़ा बड़ा पांडाल, ये बड़ा बड़ा स्टेज, ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चेतन, उस आत्म तत्व के सामने सारा का सारा फीका ही है। आत्मा की महिमा आई। अहमदाबाद वासियों का पुण्य है, 4 महीने यूनिवर्सिटी में आप सबने वहां जाके लाभ लिया। चेतन, हमें उस तत्व को जानना है जिसकी वजह से हम बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे और खोई हुई निधि को पहचान पाएंगे। जड़ के जड़त्व से अब तक दृष्टि, यानी जब तक दृष्टि को नहीं हरेंगी तब तक चेतन दृष्टि संभव नहीं। जड़ के जड़त्व से चेतन, सुनो ध्यान से, जड़ के जड़त्व से दृष्टि जब तक नहीं हरेगी तब तक चेतन दृष्टि संभव नहीं। आज हमारी दृष्टि जड़ की ओर सहज बढ़ती जा रही है, जड़ पदार्थों की ओर दृष्टि बढ़ी हुई है। जहां भी हम दृष्टि डालते हैं जड़ पदार्थों का ही सम्मान का भाव आता है। यानी ये देह भी जड़ है और हमारे लिए जितनी भी दुनिया की चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं वो भी जड़ है। जड़त्व की दृष्टि चेतन, चेतन दृष्टि वहां संभव नहीं, जिसमें चेतनी जड़ की दृष्टि जब तक होगी तब तक चेतनत्व की दृष्टि संभव नहीं। उसको ही यानी चेतन की दृष्टि देखने का उपाय ऐसा खोज लो। ओ हो चेतन, अपने पिता से कहना, कल्याण करना है ज्ञानी तो पिताजी के पास पहुंचना कि कहना कि हे तात, आपने मेरे इस देह को जन्म दिया है पर मेरे ध्रुव स्वभाव को तुमने जन्म नहीं दिया है। पिता से कहना चेतन कि हे पिताजी, तुम मेरे शरीर के निर्माता तो हो पर मेरे ध्रुव चेतन स्वरूप के नहीं। आप मुझे आज्ञा दो कि मैं जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करूं, अपने कल्याण पथ पर चलूं, कल्याण कर जाऊं। यानी बहुत दुर्लभ है। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है और वो धन्य है वो माँ, कुंद कुंद की माँ मदालसा, जो अपने बच्चे को संबोधन कहती है कि हे बेटा तू शुद्ध है। आजकल की माताएं तो लोरियां सुनाती हैं बच्चों को कि तुझे चंदा कहूं कि सूरज। ये लोरियां सुनाती हैं। लोरियों को बदल देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए। आपको माताओं अपने बेटे को महावीर के रूप में देखना चाहते हो, सुनमती सागर जी सुनील सागर के रूप में देखना चाहते हो तो लोरियों को बदल दो वो और लोरियां सुनाओ। तुझे बेटा कहूं कि बीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तू गुणों के पल्ले में झूले, गायक नित सांझ सवेरे। ज्ञानियों, जैसे हम भाव प्रकट करते हैं हम वास्तव में शुद्ध ही हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा का वैभव है। ज्ञानियों, ये लोरियों का इतना प्रभाव पड़ता है कि आत्मा भी एक दिन भगवान बन जाता है। महावीर स्वामी हमारे बीच से चले गए पर वो संबोधन करके ग्रंथों में गए। वो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, तुम अपने को सिर्फ कोई ये मत मानते रहो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं दुकान को चलाने वाला हूँ, मैं परिवार का वहन करने वाला हूँ। इतना ही मत मानते रहो, तुम भी अपने आप को दृष्टि दो कि मैं एक चेतन तत्व हूँ।
परमात्मा स्वरूप हूँ। आचार्य भगवान ने कहा है कि जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है वही तुम हो। तत्व सार में आचार्य भगवान देवसेन स्वामी कहते हैं, नो कम कम रहियो केवल नारायण गुण समृद्धो समृद्धो, जो यानी जो सिद्ध भगवान है केवल ज्ञान आदि संपत्ति से संपन्न, सो हम सिद्धो शुद्धो, सो हम वैसा स्वरूप मेरा भी है। कितनी बड़ी बात है कि जो सिद्ध भगवान वो संपत्ति से युक्त हैं, सो हम सिद्धो शुद्धो निच्चो एगो निरालंबो, मैं भी वैसा ही निर्मल हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ। ज्ञानियों, हाट केशरवासियों, अपने आप पर गौरव करो कि मैं भी सिद्ध बन सकता हूँ, मैं भी उस सिद्ध संपदा को लिए हुए हूँ, और अपने आप को मान के खुश होते हैं। सागरमल ज्ञानी बैठे हुए हैं। ज्ञानी अपने आप को कभी कहते हैं मैं दादा हूँ, ओ हो, कभी कहता है दादा, किसी ने बोल दिया दादाजी तो भूल जाते हैं। चेतन, किसी के दादा कहने पर भूलो मत किसी के दादा कहने पर ज्ञानी भूलो मत, तुम तो एक हो चेतन, पर संबोधन अनेक हो रहे हैं। कोई तुम्हें जीजा कह रहा है, कोई साले कह रहा है, कोई भांजा कह रहा है, कोई नाती कह रहा है, कोई तुम्हें मामा कह रहा है, कोई फूफा कह रहा है। शांत चित्त होकर के बैठ जाओ और सबके संबोधनों को सुनते रहो। जीजा कह रहा है तो भी सुनो, दादा कह रहा है, पिता कह रहा है तो भी सुनो, और विचार करो, ना तो वास्तव में मैं किसी का पिता हूँ, ना किसी का जीजा हूँ, ना फूफा हूँ, ना मामा हूँ। मैं तो एक ध्रुव चैतन्य चिद्रूप स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये भाव तुम्हें भगवान बना देंगे। और आप चलो मानो, आपने अपने आप को जीजा माना, फूफा माना, अपने आप को नाम से माना, क्या उपलब्धि हुई बोलो? क्या उपलब्धि हुई? कुछ भी नहीं। आकुलता उपलब्धि होगी, यही मिलेगा हमें, और कुछ मिलने वाला नहीं। यानी जब अपने आप को शुद्ध स्वरूप में मानोगे तो ये उपलब्धि होगी। जब बाहिरंग उपलब्धियां तुम्हें नहीं होंगी, पर आत्म तत्व की भावना जब प्रबल होगी तो तुम्हें एक शांति होगी, आनंद होगा। आचार्य भगवान सामयिक में 3 टाइम क्या करते हैं, कभी आपने सोचा? आचार्य भगवान क्या करते हैं? क्या ये सोचते रहते हैं मैं बहुत बड़े घराने का था, मैं बहुत बड़े संपन्नता थी, मैंने सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए, मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट, बहुत समझदार था, बहुत सारी उपलब्धियों से युक्त था, तो हम यहाँ आए, इसलिए ये नहीं सोचते हैं मैं मनुष्य हूँ, ये भी नहीं सोचते हैं। सामायिक में भगवान जिनेंद्र के गुणों का स्मरण करते हैं कि जैसा जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मेरे निज आत्मा का है। निज आत्मा का इतना बड़ा वैभव कि दुनिया की समृद्धि चरणों में आ जाती है। तीर्थंकर भगवान सिर्फ निज आत्मा की दृष्टि करते हैं। ओहो ज्ञानी ध्रुव सिद्ध हैं, जिनको भगवान बनना नियम है, नियम हो चुका है, ध्रुवता यानी सिद्धि उन्हें होने वाली है। ऐसे महापुरुष भी संयम को धारण करते हैं, और जब संयम धारण करते मालूम, बड़े बड़े इंद्र भी उनकी वंदना करते हैं। देवताओं के द्वारा वंदनीय देव भी उनके ने जो वंदना करते हैं, वो देव भी उनकी पूजा आराधना में लगे रहते हैं। और वो देवों के द्वारा वंदनीय ऐसे तीर्थंकर प्रभु भी सिद्ध भगवान को याद करते हैं, नमः सिद्धेभ्यः, यानी वो भी आत्मा का ध्यान करते हैं। यानी आत्म तत्व बड़ा मंगलमयी है। शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमारी दृष्टि जब जड़ पर रहेगी तो स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। यानियों जब माँ दूसरे की संतान को देखती है, चेतन, माँ गर्भवती है, माँ गर्भवती है और पेट में बेटा पल रहा है, दूसरे की संतान पर दृष्टि देती है।
गर्भस्थ शिशु है, जो जो बाहर माँ देखती है वह अपनी दृष्टि अपने गर्भस्थ शिशु पर लगाती है। कहती है जब कोई बच्चा खेलता हुआ देखता है तो माँ कहती है मेरा बेटा भी बड़ा होगा, यानी बेटा जन्म होगा और बड़ा होगा तो ऐसे ही खेलेगा। जब किसी के बच्चे की शादी हुई, यानी पढ़ाई होती, अच्छी डिग्री मिलती हुई, सम्मान पाती हुई देखती है मेरा बेटा भी ऐसा ही सम्मान पाएगा। और जब कोई थोड़ी और चलती है तो देखती है किसी की शादी हो रही है तो वो सोचती है मेरा बेटा भी ऐसे ही इसकी शादी होगी, ऐसा ही जलसा होगा। यानी माँ जो जो भी देख रही है बाहर में, सब अपने गर्भ में पलने वाले शिशु के प्रति विचार कर रही है कि मेरा बेटा भी ऐसा बनेगा, मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा। हे चेतन आत्माओं, सुनो चेतन, जब भी तुम बाहर देखो, जब भी तुम बाहर देखो, बाहर में तो देखो कुछ मिलने वाला नहीं, पर बाहर देखो तो अरहंत और गुरु की मुद्रा को निहारो, भगवान के उस स्वरूप को निहारो और अपने चैतन्य रूपी गर्भ, यानी अपने आत्मा में पलने वाला जीव चैतन, उसकी दृष्टि करो। जैसे गुरु महाराज जी वितराग पथ पर चले हैं, मेरा चैतन रूपी बेटा भी वैसे ही पथ पर चलेगा, अरहंत बनेगा, भगवान के स्वरूप को देख करके तालियों में हो कि अपने मंगलमय तत्व देशना को सुनते हैं इन्हीं मंगल भावना से आचरण। सुनील सागर गुरुदेव की।